भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, वो लेटर ले लो। बच्ची वो लेटर दे रही है, वो लेटर लेके मेरे को दे दो कोई। यहाँ पे आज आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, चुनाव के पहले मैं आया था आपके यहाँ, गली गली में घूमा था। आप लोग मेरे से नाराज थे। कई सारी सड़कें टूटी हुई थी, नालों में पानी बह रहा था, पानी की निकासी की समस्या, सीवर की समस्या, कई गलियां पूरी गंदगी से भरी हुई थी। कई बहनें माताएं मेरे को अपनी अपनी गलियों में लेके गई, बोली देखो केजरीवाल जी कैसे नरक में रह रहे हैं हम लोग। आप लोगों की नाराजगी बिल्कुल जायज थी। मैंने हाथ जोड़ के आपसे एक ही बात कही थी। मैंने कहा जी 5 साल पूरी दिल्ली में कई काम कराए, ये काम रह गया हमसे, लेकिन इस बार वोट देके जिता दो। मैं आपको वादा करता हूं, पूरी आपकी विधानसभा में, किराड़ी विधानसभा में जितना सीवर का काम, सड़कों का काम रह गया, सारा काम करा दूंगा। मैं आपको वादा करके गया था। मुझे बड़ी खुशी है, जितने लोग थे सबने मेरे को उस टाइम वादा किया था। बोले केजरीवाल जी आपकी जुबान पे भरोसा है, आप जो कहते हो करते हो, हम आपको वोट देके जिताएंगे, लेकिन जीतने के बाद हमारी सड़कें और सीवर बनवा देना। आपने अपना वादा पूरा करा, आपने जम के वोट दिया, किराड़ी विधानसभा से हमारे को जिताया। आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं, आप लोगों के बीच में अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। मैंने वादा किया था कि आप हमको वोट दे दोगे, हम आपके सीवर और सड़कें बनवा देंगे। दोस्तों, पिछला 1 साल आप लोगों को पता है कितना मुश्किल निकला था। पिछला 1 साल कोरोना की वजह से सरकार में टैक्स आना बंद हो गया। पिछले 1 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे हमने सरकार के अंदर, बहुत मुश्किल से। सरकार में तनख्वाह देने के भी लाले पड़ गए थे एक बारी। एक तरफ तो टैक्स आना बंद हो गया, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सरकार का टैक्स कहां से आएगा। और दूसरी तरफ सरकार का खर्चा भी बहुत बढ़ गया। कोरोना की वजह से लोगों का इलाज कराने का खर्चा, जब लॉकडाउन लगा था हमने जगह जगह 1 करोड़ लोगों को राशन बांटा था, जगह जगह लोगों के लिए खाने का इंतजाम करा था। जितने हमारे ऑटो वाले भाई हैं उनको 5-5 हजार रुपए महीना दिया था। काफी लोगों के लिए काम, तो खर्चे बढ़ गए थे सरकार के, आमदनी खत्म हो गई। ऐसे में मैंने जब अपने अफसरों को कहा, मैंने कहा भाई किराड़ी वालों का ये सीवर का काम कराना है, तो अफसर बोले जी पैसा नहीं है, ये सीवर का आपका जो काम हो रहा है ये बहुत बड़ा काम है, 500 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है जी इसके ऊपर, 500 करोड़ रुपए का। $500 करोड़ का खर्चा है। मैंने अपने अफसरों को कहा, मैंने कहा भाई ये तैयारी करो, ये सीवर बनाना है,
तो बोले जी पैसे नहीं है। मैंने कहा जो मर्जी करो, चाहे कहीं से लाओ पैसे, चाहे कहीं से पैसे काटो, जो मर्जी करो, मैं वादा करके आया हूं, नहीं तो किराड़ी में मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सारे अफसरों ने, सारे इंजीनियरों ने, सबने मिलके पिछले कई महीनों बैठ के आप सबके लिए 500 करोड़ रुपए का इंतजाम करा। इधर से काटा, उधर से काटा, ये कम करा, वो कम करा, लेकिन आज किराड़ी के लोगों को 500 करोड़ रुपए के सीवर और सड़क का इंतजाम करके लेके आया हूं मैं आपके लिए। ये अब शुरू हो जाएगा आपका काम, सीवर का काम भी शुरू हो जाएगा, और सीवर जैसे जैसे बनता जाएगा सारी सड़कें भी बन जाएंगी। तो जितनी आपकी कच्ची गलियां, सड़कें जो जो रह गई, किराड़ी के अंदर गली गली में, घर घर में पानी तो पहुंचा दिया। अब पूरे किराड़ी विधानसभा में कोई घर नहीं बचेगा, कोई गली नहीं बचेगी जिसमें सीवर नहीं होगा और जिसमें सड़क अच्छी नहीं होगी, सारा बन जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें कागजों में तो लिखा है 4 साल लगेंगे। बहुत बड़ा काम है ये जी, एक तरह से सबसे बड़ा काम हो रहा है सीवर का। 4 साल लगेंगे कागजों में लिखा है। लेकिन मैं अभी अपने इंजीनियरों से बात कर रहा था बैठ के, उन्होंने कहा जी अगर जनता का सहयोग रहा तो 4 साल से बहुत कम टाइम में बना देंगे। आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। जब आपकी गली में काम करने के लिए आए तो किसी तरह की अड़चन मत करना, सब लोग सहयोग करना। मेरी उम्मीद है कि 4 साल से काफी कम टाइम के अंदर हम इस काम को पूरा कर देंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसका उद्घाटन भी करने के लिए आएंगे। आज तो एक तरह से आधारशिला रखने आए हैं, काम शुरू करने आए हैं। जब आपका सीवर चालू हो गया तो उस दिन भी आऊंगा मैं आपका उद्घाटन करने के लिए इस काम का। दोस्तों, पिछले 70 साल में कच्ची कॉलोनियों के अंदर जितना काम पिछले 5 साल में हुआ है, आज तक मेरे को नहीं लगता किसी भी पार्टी ने करा है। बात करनी बड़ी आसान होती है, काम करने में मेहनत लगती है, रात दिन एक करना पड़ता है। मेरे को याद है चुनाव के पहले ये बीजेपी वाले कह रहे थे ना, सारी कॉलोनियां पक्की कर दी, सबकी रजिस्ट्री कर दी। यहां इतने लोग हैं, किसी की रजिस्ट्री हुई हो तो बता देना जी। कोई एक आदमी की रजिस्ट्री हुई हो, कोई कॉलोनी पक्की हुई हो तो बता देना। चुनाव के 2 महीने पहले बोले सारों की रजिस्ट्री कर दी, सारों की कॉलोनियां पक्की कर दी। अब इनके पास जाओ तो शक्ल नहीं दिखाते, भाग गए सारे बीजेपी वाले। हम ऐसे नहीं हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम अपनी जुबान के पक्के हैं, हम झूठ नहीं बोलते, इसलिए जनता को भरोसा है। इसलिए जब मैं किराड़ी विधानसभा में चुनाव के पहले आया, मेरे को पता है आप खूब नाराज थे मेरे से, लेकिन मैंने एक ही लाइन बोली। मैंने कहा जी वोट दे दो, जिता दो, आपके सीवर सड़क दोनों बनवा दूंगा। मेरी एक लाइन पे आपने भरोसा करके वोट दे दिया, इस बात का मैं शुक्रगुजार हूं। और आज मैं अपनी जुबान पूरी करने के लिए आया हूं। आगे भी भरोसा रखना, केजरीवाल जो कहता है वो करके दिखाता है। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं, मैं आप लोगों से 2-3 बात और करना चाहता हूं। एक तो यह बताओ किस किस का बिजली का बिल 0 आता है, जरा हाथ खड़े कर दो। आपका भी सबका आता है, आपका भी सबका 0 आता है, वो पीछे वालों का आता है नहीं आता? सबके बिजली के बिल 0 आते हैं जी। सबके बिजली के बिल 0 आ रहे हैं दिल्ली में। मेरे को याद है 2015 में हम जीते थे चुनाव। 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी। अब बिजली जाती है, 24 घंटे बिजली आती है नहीं आती?
24 घंटे बिजली कर दी और मुफ्त बिजली कर दी। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें भाई साहब 24 घंटे बिजली आती हो और फ्री में बिजली आती हो। यकीन नहीं हो तो अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में अपने यारों को, दोस्तों को फोन करके पूछ लेना। और दूर जाने की क्या जरूरत है, नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में फोन करके पूछ लेना उनके बिजली के बिल कितने आते हैं। पता चल जाएगा कि दिल्ली के अंदर आपकी सरकार ने करिश्मा करके दिखाया नहीं दिखाया। और ये दूसरी पार्टी वाले रोज मेरे को गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल ने बिजली फ्री क्यों कर रखी है, केजरीवाल पैसे क्यों लुटा रहा है, ये फ्री बिजली बंद होनी चाहिए। ये दूसरी पार्टी वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले रोज मेरे को ताने देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बता दो। और मैं बीजेपी कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, जरा देख लो जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है बिजली फ्री होनी चाहिए। ये रोज मेरे को गालियां देते हैं, विधानसभा में जाता हूं मेरे को गालियां देते हैं, कहते हैं दिल्ली में बिजली फ्री क्यों कर रखी है, केजरीवाल पैसे क्यों लुटा रहा है। यहां इतनी सारी बहनें आई हुई हैं, मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, बसों में जाते हो, बस वाले पैसे तो नहीं मांगते, किराया तो नहीं मांगते? जरा हाथ खड़े कर देना सारी बहनें, कोई पैसे तो नहीं मांगता? फ्री हो रही है ना बसें, उस पे भी ये मेरे को गालियां देते हैं, उस पे भी ये बीजेपी वाले मेरे को गाली देते हैं, कहते बसें फ्री क्यों कर रखी है। मेरे पास एक छोटी बच्ची आई, कॉलेज में पढ़ती है, बोली अंकल मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, मेरे को कॉलेज में भर्ती नहीं करा रहे थे, कह रहे थे रोज तेरा आने जाने का खर्चा कौन देगा। कहती है अंकल केवल और केवल आपने चूंकि बस फ्री कर रखी है इसलिए आज मैं कॉलेज में पढ़ पा रही हूं, अगर आपने ये बस फ्री नहीं करी होती तो मैं कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सकती थी। पता नहीं कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनकी कॉलेज की पढ़ाई आज ये फ्री बस के कारण हो पा रही है। एक अम्मा आई मेरे पास, सब्जी बेचने जाती है, बोली मैं बगल के बाजार में सब्जी बेचने जाया करती थी, लेकिन जब से आपने ये बस फ्री कर रखी है मैं अब अपना दूर बाजार जाती हूं बस में बैठ के, और मेरी ज्यादा कमाई होती है। और कई सारी महिलाएं आई, बोली अब तो जब फ्री मिलता है टाइम हम बस में बैठ के घूम फिर आते हैं जी। घूमना चाहिए नहीं घूमना चाहिए? महिलाओं को थोड़ा फ्रीडम मिला नहीं मिला? उस पे भी ये गालियां देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बसें फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए महिलाओं के लिए? दोस्तों हमारे देश को, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। अपने देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल पूरा होने पे जश्न मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? अपने को अपनी आजादी का जश्न मनाएंगे इस साल, अपनी आजादी को याद करेंगे। उसके लिए आपकी सरकार ने खूब सारे कार्यक्रम तय किए हैं। एक कार्यक्रम हमने तय किया है पूरी दिल्ली के अंदर। अच्छा एक चीज बताओ, जब भी हम अपने तिरंगे की तरफ देखते हैं, जब भी हम अपने झंडे की तरफ देखते हैं, एक मन में देशभक्ति की भावना आ जाती है। आती है नहीं आती है? दिल में कुछ कुछ होता है, दिल में तरंगे भर जाती है देशभक्ति की जब भी हम अपना झंडा देखते हैं। हमने तय किया है पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह खूब बड़े बड़े झंडे लगाएंगे, चारों तरफ झंडे लगाएंगे, ताकि जब सवेरे आप अपने घर से बाहर निकलो, अपने दफ्तर जाओ, अपने कॉलेज अपने स्कूल जाओ, कम से कम 4-5 बड़े बड़े झंडे रास्ते में देखने को मिले। जितनी बार झंडा देखने को मिलेगा आपके मन में देशभक्ति की भावना भर जाएगी। होएगा नहीं होएगा?
ये विपक्षी पार्टी वाले कह रहे हैं कि झंडे नहीं लगने चाहिए। जब से मैंने अभी विधानसभा में ऐलान करा था, मैंने कहा 500 जगह पूरी दिल्ली में जगह जगह बड़े बड़े तिरंगे लगाएंगे, बड़े बड़े। कनॉट प्लेस गए हो आप लोग? कनॉट प्लेस में देखा है वो बहुत बड़ा तिरंगा लगा हुआ है, वैसा ही बड़ा तिरंगा उसी उतने बड़े बड़े तिरंगे पूरी दिल्ली में लगाएंगे। ये दूसरी पार्टी वाले कह रहे हैं तिरंगे नहीं लगने चाहिए, पैसे की बर्बादी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तिरंगे लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? पूरी दिल्ली में लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए?